और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव लड़ने के पक्ष में थी, लेकिन उसके बावजूद जो फैसला आ रहा है उसके मुताबिक चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी प्रदेश में। केजरीवाल ने चुनाव नहीं लड़ने के पक्ष में पहले से ही थे और केजरीवाल के दबाव में पार्टी ने यह फैसला लिया है। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अब ये साफ हो गया है। अब तक कुछ देर पहले बात सामने आई थी कि प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव लड़ने के पक्ष में थी, लेकिन अब केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है, उनकी पार्टी की ओर से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रदेश कार्यकारिणी ने वोट के जरिए यह फैसला किया था कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। 90 सीटों पर लड़ेगी, 33 में से 17 वोट इसके पक्ष में पड़े थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी अब प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं उतरेगी। प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव लड़ने के पक्ष में थी, लेकिन केजरीवाल की ओर से यह साफ हो गया है कि अब आम आदमी पार्टी प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव लड़ने के पक्ष में थी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी अब प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। और वरिष्ठ पत्रकार शक्ति परमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। शक्ति जी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। अब से कुछ देर पहले ये बात सामने आई थी कि प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव लड़ने के पक्ष में है, अचानक ऐसा क्या हो गया? हेलो शक्ति जी, आप तक पूरी आवाज पहुंच रही है? जी अनामिका जी शक्ति जी, अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि प्रदेश कार्यकारिणी ने वोट के जरिए ये फैसला लिया था कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अचानक ये बात सामने आ रही है कि अब चुनाव नहीं लड़ेगी किसी भी सीट पर आम आदमी पार्टी, क्या कहेंगे? जी अनामिका, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा का चुनावी मैदान छोड़ दिया है। एक तरह से आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया है बिल्कुल। ये अभी प्रदेश कार्यकारिणी की उनकी बैठक हुई थी करनाल में, तो यह तय किया गया है कि अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये पूरा जो फैसला है, जो उनके संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके दबाव में लिया गया है, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ये चाहते थे कि हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी यही फैसला लिया गया था कि चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और तमाम लोग, इसमें जो हरियाणा से आते हैं, नवीन जयहिंद रोहतक से, उन्होंने भी यह दबाव बनाया कि चुनाव नहीं लड़ा जाए और कार्यकर्ताओं की भावना के खिलाफ यह फैसला लिया गया है कि आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर अरविंद केजरीवाल रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में भी और देश की राजनीति में भी। लेकिन अब जिस तरह से बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिया गया है कि वो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि खुद भी अरविंद केजरीवाल हरियाणा से हैं और योगेंद्र यादव को भी काफी दिनों से यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, टीम वर्क कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे। लेकिन अब जो ये फैसला लिया गया है, इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि इस पार्टी में हमेशा स्वराज की बात की जाती थी, आंतरिक प्रजातंत्र की बात की जाती थी और ये बात की जाती थी कि आम आदमी को यहाँ पर ताकत मिलनी चाहिए, आम आदमी को राजनीति में फैसले लेने में उनको शरीक किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आम आदमी की अनदेखी हुई है। जो भावनाएं थी कार्यकर्ताओं की, जो आम कार्यकर्ता था आम आदमी पार्टी का, वो चाहता था कि हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना के खिलाफ जो एक तरह से फैसला थोपा गया है, अरविंद केजरीवाल ने
साफ साफ ये कह दिया कि वो यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेंगे हरियाणा के अंदर, क्योंकि वो दिल्ली में फोकस करना चाहते हैं। ये माना जा रहा है कि जनवरी महीने तक, जो अगले साल की जनवरी है, वो विधानसभा के चुनाव दिल्ली में हो सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली पर फोकस करना चाहती है और हरियाणा के चक्कर में पड़कर दिल्ली को फिर से गंवाना नहीं चाहते। ऐसे में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी हरियाणा। जी शक्ति जी, लेकिन हमने लोकसभा चुनाव में एक चीज देखी थी कि हरियाणा से सटा हुआ पंजाब है, पंजाब में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी ने, चाहे देश में कहीं सीट नहीं मिली हो, लेकिन पंजाब की बात करें तो वहां ठीक ठाक प्रदर्शन था। ऐसे में हरियाणा में क्या डर है पार्टी को? आखिर क्यों केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है? पंजाब में एक बड़ी कामयाबी मिली थी आम आदमी पार्टी को। 4 लोकसभा के सदस्य पंजाब से जीत कर आए थे, लेकिन जैसे ही ये माना जा रहा था कि पंजाब से लगते हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की तैयारी काफी अच्छी है। केजरीवाल, योगेंद्र यादव, नवीन जयहिंद और उनकी ज्यादातर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो कोर सदस्य हैं वो हरियाणा से हैं। ऐसे में ये माना जा रहा था कि हरियाणा से इन तमाम लोगों होने की वजह से हरियाणा में चुनाव आम आदमी पार्टी जरूर लड़ेगी। लेकिन जैसा कि अब सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो हरियाणा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। शक्ति जी, अभी बीच में खबरें ये भी आई थी कि योगेंद्र यादव का केजरीवाल और जो वरिष्ठ नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है। तो क्या ऐसे में, जब प्रदेश कार्यकारिणी पहले वोट के जरिए ये फैसला ले चुकी थी, अब केजरीवाल के दबाव में ये फैसला लिया जा रहा है कि चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो क्या ऐसे में कुछ मतभेद की खबरें निकलकर सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल अनामिका, पहले ये काफी दिनों से विचार किया जा रहा था कि चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम सदस्य बुलाए गए थे, 30 सदस्य इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं और सभी ने वोट भी डाले थे, लेकिन उसमें भी ये मेजॉरिटी हुई थी कि चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि काफी दिनों से तैयारियां चुनाव की चल रही हैं हरियाणा में। लेकिन केजरीवाल नहीं चाहते, तो केजरीवाल नहीं चाहते तो केजरीवाल ही यहाँ पर अंतिम फैसला होता है आम आदमी पार्टी में। जैसा कल्चर बाकी पार्टियों का है वैसा ही कल्चर आम आदमी पार्टी का भी है। तो केजरीवाल ने अगर फैसला कर दिया चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहती है या प्रदेश कार्यकारिणी चाहती है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि केजरीवाल चाहते हैं या नहीं चाहते। तो केजरीवाल ये नहीं चाहते कि हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा जाए, तो ये फैसला पूरी तरह से हरियाणा के कार्यकर्ताओं पर भी थोप दिया गया है। उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है कि हरियाणा में अब वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। और ये पूरा फैसला सोच समझ कर लिया गया है, खास रणनीति के तहत लिया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रिस्क नहीं लेना चाहते। शक्ति जी, माफी चाहूंगी रोकने के लिए, आपको वापस लौटूंगी आपके पास। इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता परमजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। परमजीत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो सवाल आपसे ये मेरा कि जब प्रदेश कार्यकारिणी ने वोट के जरिए ये फैसला किया था कि चुनाव लड़ा जाएगा, अचानक से क्या हो गया? क्यों, कहां से दबाव पड़ गया कि आपने एकदम से, आप लोग की ओर से ऐलान किया जाता है कि 1-2 सीट, क्या किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा आप लोगों की ओर से? देखिए, आज जो करनाल में हरियाणा राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है उसमें सभी जिलों के साथियों को बुलाया गया था जी। और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के या राष्ट्रीय पीएसी है उसके निर्णय से अवगत कराया गया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण और दिल्ली ही हमारी प्राथमिकता है, ऐसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथियों का मानना है। और उस फैसले को हरियाणा कार्यकारिणी के सभी साथियों ने हटे हुए मन से और बड़े ही दुखी मन से स्वीकार किया है। परमजीत जी, अगर यही बात सामने आनी थी तो आखिर पहले चुनाव वोट क्यों कराए गए? 33 में से 17 लोगों ने फेवर में वोट किया कि वो 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अचानक से ये बात सामने आती कि चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। क्या गुटबाजी चल रही है, क्या चल रहा है पार्टी में आखिर अंदर? मुझे बोलने का वक्त दीजिए, मैं आपकी बात को पूरा क्लियर करूंगा। जिस लोकतंत्र की बहाली के लिए आप बात कर रही हैं, उसी लोकतंत्र की बहाली के लिए आज की मीटिंग में कई आवाजें उठी हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी कि 18 जिलों में जाकर हमने वो लोगों से वोट किए, लोगों से वोट मंगवाए, 95% लोगों की राय बनी कि हमें चुनाव में लड़ना चाहिए। पीएसी की जब राय नहीं बनी तो सबसे सर्वोच्च संस्था एनई के फैसला हुआ, एनई में इस बात को लेकर वोटिंग हुई है, मैं आपको बता दूं, और उसमें भी आम सहमति ये बनी है कि उसमें से लगभग 17 में से 15 वोट इस बात को पड़े हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव लड़े जाने चाहिए और ये राज्य कार्यकारिणी को ये जिम्मा दे देना चाहिए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और अरविंद केजरीवाल जी का जो ये फैसला है शायद दिल्ली की महत्वता को लेकर लिया गया है और हम उसका सम्मान करते हैं जी। तो ये क्या माना जाए, आप हरियाणा में क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं?
हरियाणा के सभी वॉलंटियर, कार्यकारिणी के सभी साथी चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि हमने पिछले दिनों में अपने संगठन को काफी मजबूत किया है। लेकिन वही बात है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए दिल्ली ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम उस पर कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। जी परमजीत जी, आप लोग ये कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं, अपना विचार किसी पर नहीं थोपते हैं, लेकिन अगर आपके पार्टी के मुखिया, वरिष्ठ नेतृत्व ये फैसला कर लेता है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर आप में दूसरी पार्टी में फर्क क्या रह गया? देखिए, हम आपकी बात बिल्कुल ठीक है और वाजिब बात है कि जिस लोकतंत्र की बहाली को लेकर हम आंदोलनकारी साथी, क्योंकि हमें इसी आंदोलन से पहचान मिली है, हम लोग इसी आंदोलन करते हुए इस पार्टी को हमने चुना है। और जब इस तरह के स्वराज को लेकर और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर इस पार्टी में भी हनन होगा तो एक चर्चा तो शुरू होगी और एक पूरी प्रॉपर बहस शुरू होगी आने वाले समय में इस बात को लेकर। 33 में से 30 लोग ऐसे हैं प्रदेश कार्यकारिणी में जो वोट कर सकते थे, 17 ने वोट किया, यानी कि 15 से भी ऊपर ने वोट किया। अचानक से ये बात सामने आती कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या आप कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान में नहीं रखते हैं, उनके विचार को ध्यान में नहीं रख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि ये चर्चा का विषय है और आने वाले समय में इस पर बहुत बड़ी बहस छिड़ेगी कि वॉलंटियर को भी सम्मान मिलना चाहिए और राज्य कार्यकारिणी को भी कुछ सम्मान मिलना चाहिए। जी, यही तो असल विषय है ना कि आप लोग ना ही कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, ना ही कार्यकर्ताओं की जो मनोस्थिति है उसको ध्यान में रख रहे हैं। अगर कार्यकर्ता शुरू से ये चाहते हैं हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए, मेहनत करते आ रहे हैं पिछले कई एक डेढ़ साल से, अचानक से ये फैसला लिया जाता है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटेगा इससे? के दो पहलू हैं। यदि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये चाहती है कि दिल्ली प्राथमिकता है और यदि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहती है कि दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां हम अच्छा कर सकते हैं, तो हम उस कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी परमजीत जी, क्या कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जाएगी, क्योंकि तैयार थे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से? देखिए, कार्यकर्ताओं ने राय दी थी, हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने रखी, पीएसी में रखी, एनई में रखी, लेकिन हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का हम सम्मान करते हैं और जो फैसला उन्होंने लिया है वो हमसे बहुत एक पद ऊंचे बैठे हुए हैं और उन्होंने जो फैसला लिया है काफी सोच समझ कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और यदि उन्होंने फैसला लिया है तो एक अनुशासित सिपाही की तरह। परमजीत जी, यही तो मेरा सवाल है आपसे कि उसी कार्यकारिणी में 17 लोग प्रदेश में चुनाव लड़ने के फेवर में थे, वो भी पूरी 90 सीटों पर। देखिए, मैंने आपको जो स्थिति है सारी स्पष्ट और पूरे खुले मन से रखी है और इसके बारे में जो भी चर्चा है या परिचर्चा है आप लोग कर सकते हैं। हम तो आपसे पूछेंगे ना, आप भी तो पार्टी के नेता हैं, हमें तो आपसे जवाब चाहिए। मैं तो ये बात आपको खुले मन से बता रहा हूँ कि हरियाणा कार्यकारिणी के सभी साथी चाहते थे चुनाव लड़ा जाए, हरियाणा कार्यकारिणी के सभी हरियाणा के सभी कार्यकर्ता, सभी वॉलंटियर चाहते थे चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लगता है कि दिल्ली उनकी प्राथमिकता है और दिल्ली में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और हमें सारा जोर, सारी ताकत, सारे। परमजीत जी, दिल्ली में आपके अलग कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ता अलग तरीके से काम कर रहे हैं, हरियाणा के कार्यकर्ता अलग तरह की तैयारी करते चले आ रहे हैं, आखिर दिल्ली और हरियाणा के कार्यकर्ताओं को मिक्स क्यों करना चाह रहे हैं आप? जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वहां मेहनत करेंगे, दिल्ली के कार्यकर्ता अलग मेहनत करेंगे, आखिर परेशानी कहां पर आ रही है? देखिए, हम अपनी जेब को देखकर चलते हैं, हम अपनी चादर को देखकर चलते हैं। यदि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने ये फैसला लिया है कि आपकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ लिया, क्या उस समय आपकी पार्टी मजबूत नहीं थी? परमजीत जी, हाँ जी, आपकी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, क्या आपकी पार्टी मजबूत नहीं थी उस समय? नहीं, आप एक बड़ी बहस को जन्म दे रही हैं। मैं ये साफ तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने भी कई जगहों पे माना है कि हमें शायद इतने उम्मीदवार नहीं उतारे जाने चाहिए और यदि हम उन फैसलों को लेकर सीखने के लोग अगर विश्लेषण कर हमें कुछ सीखना है तो अगर हम उससे सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने सारे साधन और सारे संसाधन दिल्ली के चुनाव पर लगाना चाहते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन साथी हरियाणा के चाहते थे चुनाव लड़ा जाए और ये होता है संगठन में कि सभी राष्ट्रीय नेताओं का फैसला और उसका सम्मान करना। शक्ति जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, परमजीत से कुछ पूछना चाहेंगे आप? सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में तो आपने पूरे देश में चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि आपकी ज्यादातर जो टीम है, जो उसके मेंबर हैं, खुद अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से हैं, योगेंद्र यादव हैं, नवीन जयहिंद हैं, आप भी हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और दिल्ली का पड़ोसी राज्य भी माना जाता है और एनसीआर का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है इसमें हरियाणा के तहत पड़ता है। तो ऐसे में ये इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया गया कि आप हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेंगे? हेलो जी परमजीत जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो टीम है उसके ज्यादातर जो सदस्य हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो हरियाणा से हैं।
खुद अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से हैं, योगेंद्र यादव हरियाणा से हैं और नवीन जयहिंद हैं, आप हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं आम आदमी पार्टी से। और जो आंदोलन हुआ था उसमें भी आम आदमी पार्टी का जो सहयोग था हरियाणा से सबसे ज़्यादा हुआ था। तो ऐसे में ये फैसला, इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया गया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने इस वजह से ये फैसला लिया है कि वो सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बाकी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है? परमजीत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क परमजीत जी से कट गया है या फिर वो बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि बड़ी बहस को जन्म दिया जा रहा है। बहस यहां पर होगी भी, सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो केवल दिल्ली पर फोकस करना चाहते हैं? हरियाणा के लिए वो हरियाणा की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? पहले ये बात सामने आती है कि प्रदेश कार्यकारिणी में चुनाव हुआ है, 33 में से 30 लोग ऐसे हैं जो वोट कर सकते हैं। 30 लोगों में से 17 लोगों ने वोट किया कि वो प्रदेश में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर अचानक से 1.5 से 2 घंटे के भीतर इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार प्रदेश में नहीं उतारना चाहती है। आखिर क्या कारण है? केवल दिल्ली पर फोकस चाहती है या लोकसभा चुनाव के नतीजों से डर गई है आम आदमी पार्टी? जबकि पंजाब में, देश के बाद छोड़ दी जाए तो पंजाब जो हरियाणा से सटा हुआ है, वहां पर 4 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। तो ऐसे में जब कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, पूरे मन से तैयार थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, आखिर उनकी बात को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? उनकी तैयारी को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? शक्ति जी, आपसे पूछना चाहूंगी, परमजीत जी के जो तर्क थे, आप उनसे कितना सहमत हैं? जी बिल्कुल अनामिका, मैं बता दूं कि हरियाणा, क्योंकि ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का जो कल्चर रहा है, जो संस्कृति रही है, उसमें यह शुमार किया जाता है कि हर काम वो रायशुमारी से करते हैं। आपने देखा होगा कि जो रायशुमारी है वो इस पक्ष में है कि हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी भावनाएं और जो तमाम लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़े। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहते कि हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की है और वो ये चाहते हैं कि जो पूरा फोकस है, जो पूरी ताकत है आम आदमी पार्टी की, वो दिल्ली में लगाई जाए। यही वजह है कि एक बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल ने थोपा है हरियाणा के कार्यकर्ताओं पे। उन्होंने एक तरफा ये फैसला ले लिया गया है, जो लगातार कहा जाता है, जो चर्चा रहती है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी एक चौकड़ी बन गई है, वही सारे फैसले लेती है। जो रायशुमारी का नाटक है वो सिर्फ दिखावे के लिए, छलावे के लिए है और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही इस फैसले में भी नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी, जिसमें मनीष सिसोदिया हैं, गोपाल राय हैं और बाकी के 1-2 लोग और शामिल हैं, नवीन जयहिंद हरियाणा से आते हैं, वो भी उनकी चौकड़ी में शामिल हो गए। इन 4-5 लोगों ने ये फैसला कर लिया कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, चाहे उसमें अब रायशुमारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, हरियाणा के करनाल में भी बैठक हुई, जितने इनके संयोजक हैं, जिलों के संयोजक हैं और तमाम कार्यकारिणी है प्रदेश की, वो जैसा कि परमजीत सिंह भी बता रहे थे कि उनकी भावनाएं यह हैं कि चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि उनकी तैयारियां काफ़ी दिनों से यहाँ पर हरियाणा में चल रही हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत वक्त दिया है, बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। ऐसे में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा जाए और यही फैसला उन्होंने वहां पर एक तरह से फरमान सुना दिया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। उनका पूरा फोकस बिल्कुल एकदम क्लियर स्टैंड है पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, कि वो सिर्फ दिल्ली में फोकस रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इनके वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं योगेंद्र यादव, जो कि मशहूर पत्रकार भी रहे हैं, योगेंद्र यादव को पूरी कैंपेनिंग संभाल रहे थे, लेकिन डिस्प्यूट बीच में पैदा हो गया था, एक विवाद पैदा हुआ था। ये आरोप लगाए गए थे कि योगेंद्र यादव जो अरविंद केजरीवाल की चौकड़ी है उसको कम सुनते हैं, उनकी दलीलों पर और उनकी जो निर्देशन होता है, जो वो निर्देश देते हैं, उन पर कम ध्यान देते हैं, कम बात करते हैं। यही वजह है कि जो योगेंद्र यादव से डिस्प्यूट हुआ था नवीन जयहिंद का, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि कुछ ऐसा घट सकता है जो हरियाणा की राजनीति के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए घातक सिद्ध होगा। और आज ये फैसला हो गया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। अब ये नहीं कह सकते कि ये फौरी तौर पर, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल की टीम है, जो अरविंद केजरीवाल की चौकड़ी है, वो नहीं चाहती कि योगेंद्र यादव के नेतृत्व में अब हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि प्रदेश की कार्यकारिणी चाहती
चाहती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाकी सदस्य चाहते हैं कि हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए, योगेंद्र यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं और उनकी चौकड़ी नहीं चाहती कि योगेंद्र यादव को आगे किया जाए। तो ऐसे में ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर मैं कहूँगा लिया नहीं गया है, थोपा गया है कार्यकर्ताओं के ऊपर। और आम आदमी पार्टी के जो भावनाएं थी कार्यकर्ताओं की, उनको दरकिनार करके ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। इस बीच एक सवाल और उठता है कि हमने ये देखा था कि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी बात प्रदेश कार्यकारिणी मान रही है, प्रदेश के कार्यकर्ता मान रहे हैं, हमेशा से आरोप लगाते थे दूसरी पार्टी पर तानाशाही का, कि आखिर आला कमान फैसला क्यों लेगा, तानाशाही रवैया क्यों अपनाया जाता है। क्या अब अरविंद केजरीवाल खुद वही तानाशाही रवैया अपनाते नहीं दिख रहे हैं? पूरा फेलियर है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल की अन्ना हजारे के वक्त में एक छवि होती थी, एक क्रांतिकारी के तौर पर अरविंद केजरीवाल उभर कर सामने आए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राजनीति में एंटर किया और उसके बाद से उनका जो करैक्टर है उसमें कई रूप देखने को मिले। वो फैसले लेते हैं, फिर पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। जो उनकी छवि है उसमें भारी गिरावट आई है जब से वो राजनीति में शामिल हुए हैं। उसके बाद से उनके फैसलों में भी ये देखा गया कि कभी कुछ कहते हैं, फिर बाद से पलट जाते हैं। ऐसे ही तमाम जो रायशुमारी के नाटक होते हैं, जब दिल्ली में सरकार बनाई थी तो इन्होंने कहा था कि हम हर काम रायशुमारी से करते हैं, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर करते हैं। लेकिन अब तो रायशुमारी नहीं की गई, जनता की भावनाओं का ध्यान रखा गया, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रखा गया और एक तरफा फैसला थोप दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कर दिया, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हरियाणा में, मैं दिल्ली में फोकस करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की इसी लाइन पर पूरी पार्टी को चलना होगा। कोई रायशुमारी नहीं होगी, कोई कार्यकर्ताओं की दलील नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ एक फैसला होता है, अरविंद केजरीवाल का फैसला होता है और उनकी चौकड़ी का फैसला होता है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी ने अभी जो कि फैसला कर लिया है कि हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है। बाकी अब बाकी जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसकी परवाह यहाँ पर अब किसी को नहीं। शक्ति जी, क्या नाराजगी का दौर पार्टी में एक बार फिर चलेगा? हमने देखा था कि शाजिया इल्मी और कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इस मनमानी के चलते ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और काफी नुकसान आम आदमी पार्टी को इसके चलते उठाना भी पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि हरियाणा के जो बड़े नेता हैं, क्या उनकी नाराजगी खुलकर, जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ सकती है इस फैसले के बाद, दबाव के बाद? आम आदमी पार्टी की जो ताकत थी, ये ताकत सिर्फ इनकी ये थी कि ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ये बाकी पॉलिटिकल क्लास से अलग हैं। ये जो राजनीति में आए हैं, ये बदलाव के लिए आए हैं, सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, क्रांतिकारी विचार लेकर मैं यहाँ पर आए थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि जितने भी फैसले वो लेते हैं वो रायशुमारी से लेते हैं, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर लेते हैं और राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। लेकिन जिस तरह से राजनीति में अभी नई नवेली पार्टी। शक्ति जी, एक बार फिर माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, वापस लौटूंगी आपके पास। इस वक्त कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी, एक भी सीट पर नहीं लड़ेगी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों पे चुनाव लड़ा था लोकसभा की और 10 की 10 पे उनकी जमानत जब्त हुई। पूरे देश में 434 पे चुनाव लड़ा, 411-12 पे उनकी जमानत जब्त हुई। तो आम आदमी पार्टी को अभी अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहिए, आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करना चाहिए, उसके बाद चुनाव की बात करनी चाहिए। उनने जो फैसला लिया है, मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक फैसला लिया है, अपनी पार्टी के हित में लिया है, उनके अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लिया है। अगर एक बार फिर इसी प्रकार का अगर ये जो परफॉर्मेंस हुआ ये रिपीट हो गया तो ये पार्टी पहले ही बैठ जाएगी जी। तो मैं समझता हूँ इनका फैसला बिल्कुल ठीक है। आप अच्छा ठीक है मानते हैं, लेकिन कारण क्या मानते हैं, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती? उनका ये कहना है कि वो दिल्ली पर फोकस करना चाहते हैं, अभी हरियाणा पर नहीं। देखिए, उनका हरियाणा में है भी कुछ नहीं जी, दिल्ली में है, मानते हैं दिल्ली में है, दिल्ली में थोड़ा बहुत कुछ है, वो भी खत्म हो जाएगा अगर ये वहाँ फोकस नहीं करेंगे। इनको कंसोलिडेट करना चाहिए दिल्ली में अपना संगठन को मजबूत करना चाहिए। वहाँ विधानसभा के चुनाव हैं, इनको विधानसभा के चुनाव में पूरी जी जान से, ताकत से चुनाव लड़ना चाहिए। वरना अगर दिल्ली में भी अगर उनकी हालत खराब होगी, क्योंकि केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर फेल हो चुके हैं जी, उनको एज ए फेल चीफ मिनिस्टर माना जाता है, तो इसलिए उनकी हालत दिल्ली में, वरना अगर वो चीफ मिनिस्टर रहते तो कम से कम 7 में से 5 सीटें आ सकती थी आराम से। लेकिन क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी की और जल्दबाजी में इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसका रिएक्शन हुआ लोगों में,
कि ये आदमी, इसको इतना भारी मैंडेट दिया था दिल्ली की जनता ने, लेकिन ये दिल्ली की जनता का मैंडेट को सही एक्सेप्ट नहीं कर पाया और इसकी वजह से ये एज ए चीफ मिनिस्टर विफल हुआ है। तो मैं समझता हूँ इनका फैसला बिल्कुल ठीक है। जी शक्ति जी, आप भी हुड्डा जी की बात को सुन रहे हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी की बात को सुन रहे हैं, कुछ पूछना चाहेंगे उनसे आप? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का भी बहुत कुछ नहीं बचा है दिल्ली और हरियाणा में। जिस तरह से करारी हार हुई, आपकी 9 सीटें गंवाई हैं हरियाणा में, और जिस तरह से दिल्ली में भी आपकी एक भी सीट नहीं आई, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए कहना कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का तो थोड़ा बहुत है कि हरियाणा में कुछ भी नहीं है, तो ये कहां तक सही है? कृष्णमूर्ति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही, मुझे आप बता दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। कृष्णमूर्ति जी, जानना ये चाहते हैं आपसे कि आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ नहीं है, लोकसभा चुनाव में तो आपकी पार्टी भी प्रदेश में कुछ खास नहीं कर पाई, दिल्ली में जो देखा विधानसभा चुनाव में वो भी हमने सबके सामने है, क्या कितनी सीटें आपके पास आई हैं, ऐसे में आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरबान में झांकिए। देखिए, अपने गिरबान में झांक के ही मैंने आरोप लगाए हैं जी। हमारी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया 90 सेगमेंट में से। लोकसभा चुनाव में लोकसभा 90 सेगमेंट में से 15 में हम 1 नंबर पे रहे हैं, 45 में 2 नंबर पे रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी तीसरे चौथे नंबर पे रही है हर जगह। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। हमारी 130 साल पुरानी पार्टी है और ये पार्टी 2.5 साल पुरानी है। कहाँ बाबा कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी देश में सबसे पुरानी पार्टी है, आम आदमी पार्टी 1 से 1.5 साल मुश्किल से पुरानी पार्टी है, अब अपनी तुलना उससे कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें हक है ये कहने का, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी का प्रवक्ता हूँ जी। मैं वही तो, जैसा आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जैसा किया, हमने जैसा किया, प्रदेश में इस वक्त आपकी सरकार है, ये लगातार कहा जा रहा था कि आपको ये नुकसान हो सकता है कांग्रेस को कि प्रदेश की जनता के लिए आपने कुछ खास नहीं किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, 10 में से 1 सीट आपके खाते में नहीं गई लोकसभा की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश में आप दूसरी पार्टी की कमजोरी की बात कर रहे हैं, आप खुद भी तो कमजोर नजर आ रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी, केवल 1 सीट पर सिमट के रह गए थे लोकसभा चुनाव में आप। देखिए, 1 सीट पर रहे, लेकिन विधानसभा में देख लेना, हम चमत्कार करके दिखाएंगे। विधानसभा के चुनाव में ये इलेक्शन था नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी की वेव थी पूरे लेकिन देश जो काम 10 साल में आपने किया है, कहीं ना कहीं जनता उससे खुश होगी, आपको शायद वोट दे देती, लेकिन ऐसा दिखा तो नहीं कहीं भी प्रदेश में। वो चुनाव भारत सरकार का था, भारत सरकार से लोगों की नाराजगी थी, लेकिन हरियाणा का विकास जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराया, जिस प्रकार से विकास कराया है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 48 साल हुए हरियाणा को बने और 38 साल बनाम 10 साल जी। हमारा 10 साल का काम भारी है 38 साल से जी। और जिस प्रकार से हमने लगातार काम करवाए हैं, चाहे 8 विश्वविद्यालय बनाए हैं, 3 मेट्रो बनाई हैं, 4 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, 4 बिजली के कारखाने लगाए हैं, और इस प्रकार से खेलों में हम आज हरियाणा छोटा सा स्टेट है, हरियाणा आज नंबर 1 है खेलों में, फौजियों के मामले में हरियाणा नंबर 1 है, पेंशन के मामले में आज हरियाणा नंबर 1 है। आज जो गन्ने का जो है रेट देने में आज पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है। कृष्णमूर्ति जी, हमारे सहयोगी लगातार हरियाणा के हर एक जगह पर जा रहे हैं, पिछले 3 से 4 दिन से हम यही दिखा रहे हैं, जनता से भी बात कर रहे हैं, जनता में भी नाराजगी इस बात को लेके है कि 10 साल में हरियाणा में जो बातें कही गई थी, नंबर 1 का दावा जो किया जा रहा है, वो दावा खोखला साबित हो रहा है। किस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है, हम उसकी बात से हटके अगर आपकी बात करें तो आपने क्या किया जनता के लिए? अगर जनता इतनी खुश थी तो आपको वोट क्यों नहीं दिए गए, केवल 1 सीट क्यों मिली है? और अभी लगातार जो अंतरकलह खुलकर सामने आ रही है, बड़े बड़े नेता जो हैं आपकी पार्टी के दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो काम हमने कराया पिछले 38 साल से, 1 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में था, 10 साल से हमने 4 मेडिकल कॉलेज और खोल दिए हैं, जिस प्रकार से 3 मेट्रो गुड़गावा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, आप अंदाजा लगाए, इन 3 मेट्रो पे कम से कम सरकार का 7-8 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ है जी। तो ये देखिए कि हमने किस प्रकार से विकास कराया। 4 बिजली के कारखाने, पिछले 25 साल 30 साल से कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया था। 4 धन्यवाद कृष्णमूर्ति जी जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। इस वक्त बीजेपी नेता अनिल विज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अनिल जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर।
आम आदमी पार्टी के लिहाज से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सबसे पहले आपसे कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है, किसी भी सीट पर, एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो अब उनका अपना फैसला है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। तो हर पार्टी का अपना डिसीजन होता है कि वो लड़े या ना लड़े, लोकशाही है, उनको अधिकार है अपने फैसले लेने का, उस पर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी जी। यही तो है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमने देखा था कि यहाँ पर संभावनाएं बीजेपी के लिए थी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये माना जा रहा था कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने से आम आदमी पार्टी ने रोक दिया था। अब माना जा रहा है कि प्रदेश में भी, हरियाणा प्रदेश में काफी अच्छा माहौल है आपके फेवर में, क्योंकि एक फील गुड फैक्टर आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव में जो कामयाबी मिली है। तो ऐसे में आपको लगता है कि एक आपके लिए राहत की बात है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा से मैदान छोड़कर भाग गई है? अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संपर्क कट गया अनिल जी से हमारा, लेकिन सवाल कई हैं, हम उनसे आगे भी बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। कांग्रेस नेता से भी हमने बात की, उनका कहना है कि हमारी पार्टी ने प्रदेश में जो काम किए हैं उसका फायदा हमको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से जनता के बीच जाकर हम बात कर रहे हैं, उससे ये साफ लगता है कि जनता में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो वादे करती आई थी, वादा खिलाफी की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। शक्ति जी, जो सवाल आपने अभी अनिल विज जी से किया था, अगर मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? क्या इससे कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश में बड़ी राहत के तौर पर आप देख रहे हैं? निश्चित तौर पर अनामिका, ये जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ने का जो फैसला लिया है, निश्चित तौर पर इससे जो शहरी बेस्ड पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इनको फायदा मिलेगा। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। जो वोट डाले गए थे वो लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर डाले गए थे, देश हित और राष्ट्र हित के मुद्दों पर डाले गए थे। विधानसभा चुनाव में तस्वीर कुछ और होती, यहाँ पर चुनाव जब लड़ा जाता तो यहाँ पर अलग अलग मुद्दे होते, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग तस्वीर होती, और खासकर शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी बीजेपी को और कांग्रेस को काफी डेंट करती। उसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को ज्यादा मिलेगा, और सेकंड नंबर पर कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और तमाम जो इश्यूज हैं उनको उठाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती। इससे सरकार कहीं ना कहीं और घिरती और उसकी मुश्किलें बढ़ती। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो फैसला लिया है कि वो प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसको अगर बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी का यहाँ पर 70% फायदा होगा, और 30% जो फायदा है, 30% जो फायदा है कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी होता दिखाई देता है। बिल्कुल, इसका फायदा, आम आदमी पार्टी के चुनाव नहीं लड़ने का फायदा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मिलता दिख रहा है, और इससे कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात कहा जा रहा है। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि आपसे 2 घंटे पहले जो बात निकलकर सामने आई थी उसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो वोटिंग हुई है उसमें से 33 में से 30 लोगों ने वोटिंग की, 30 लोग वोटिंग करने के लिए अधिकृत है, जिनमें 17 लोगों ने ये फेवर में वोट किया कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसकी ओर से ये बात निकलकर सामने आई है कि अब आम आदमी पार्टी प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। शक्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी, ये बात अब साफ हो गई है।